Hello बच्चों, let's read this question. The question says fill in the blanks to match some brain structures with their associated function. तो गिवन है यहाँ पे the dash जो है फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन हमको अलर्ट रखता है, but the dash with its sleep inducing center and internal time keeping region counteract alertness. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा फॉर्मेशन जो है हमें अलर्ट रखता है, बट कौन सा कौन सा पार्ट जो कि उसके स्लीप इंड्यूसिंग सेंटर की वजह से एंड इंटरनल टाइम कीपिंग रीजन की वजह जो कि काउंटरैक्ट करता है अलर्टनेस को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए अगर की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, इट इज द ब्रॉड the broad region in the brain where जो white matter और grey matter होता है, where white matter and grey matter exhibit करते हैं, grey matter exhibit करते हैं net like arrangement, एंड उसे ही क्या कहा जाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा जाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा जाता है। तो जो असेंडिंग पोर्शन होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का उसे कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एंड जो असेंडिंग पोर्शन होता है किसका, रेटिकुलर फॉर्मेशन का, उसे कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दैट इज RAS। जो हमने यहाँ पे लिखा है इट्स RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोला जाता है RAS। नाउ जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है सेंसरी एक्सोन्स एंड ट्रांसमिट करता है सिग्नल टू, कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एक्सोन्स एंड ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो बहुत सारे जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं असेंडिंग पोर्शन जो होता है RS को उसको, एंड ये जो सिग्नल्स होते हैं ये दीज कैन बी सिग्नल्स जो है ये हो सकते हैं विजुअल सिग्नल हो सकते हैं, ऑडिटरी सिग्नल हो सकते हैं, दिस कैन बी विजुअल ऑडिटरी, मेंटल एक्टिविटीज होते हैं हो सकते हैं मेंटल एक्टिविटीज एटसेट्रा। नेक्स्ट जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ये प्रोवाइड करता है क्या, नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है विच इज व्हाट, एक स्टेट होती है वेकफुलनेस की एक स्टेट होती है, मतलब अलर्टनेस प्रोवाइड करता है, अलर्टनेस। एंड जो विजुअल और ऑडिटरी जो सिग्नल होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये स्टिमुलेट विजुअल ऑडिटरी एंड मेंटल एक्टिविटीज, ये जो है स्टिमुलेट करते हैं RS को ताकि वो कॉन्शियसनेस मेंटेन कर सके, एंड RS हेल्प करता है अलर्टनेस और अटेंशन मेंटेन करने में, इट मेंटेन्स दी alertness and attention। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा कौन, लाइक डैश फॉर्मेशन कीप्स यू अलर्ट, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है इट कीप्स अस अलर्ट। वाइल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बट दी डैश जिसमें स्लीप इंड्यूसिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, इंटरनल टाइम कीपिंग रीजंस होते हैं, काउंटरैक्ट करता है अलर्टनेस को, तो दैट इज हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक पीनट साइज स्ट्रक्चर होता है डीप इनसाइड द ब्रेन जो कि कंटेन करता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स कंटेन करता है, एंड ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कंट्रोल
center, as a control center affecting sleep, जो कि affect करता है, affecting, जिसकी वजह से क्या होती है, नींद आती है, affecting sleep and arousal. जो हाइपोथैलेमस है ये क्या कंटेन करता है, बेसिकली इट कंटेन्स द स्लीप इंड्यूसिंग सेंटर. तो यहाँ सेकंड ब्लैंक्स में आ जाएगा क्या, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा रेटिकुलर एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा हाइपोथैलेमस. I hope you understood it well. Best of luck.